नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्य न्यायाधीश ने किए 4 भुजा नाथ के दर्शन। गहलोत सरकार एक और बड़ी घोषणा की तैयारी में। प्रशांत किशोर की राजस्थान में एंट्री और एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना से राजस्थान में कंट्रोल होगा क्राइम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने 720 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया। राजसमंद में गढ़बोर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चार भुजानाथ मंदिर में शुक्रवार रात्रि को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव सपरिवार पहुंचे। प्रभु चार भुजानाथ के आरती शयन झांकी के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर की परिक्रमा लगाई। राजस्थान में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां संगठन से लेकर फील्ड में एक्टिव हो चुकी हैं। गहलोत सरकार एक और बड़ी घोषणा की तैयारी में काम कर रही है। गहलोत दोबारा सरकार को सत्ता में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इन चुनावों से पहले सरकार ने एक बड़े मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है जो लगभग आखिरी चरण में है। सीएम खुद इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज राजस्थान में भी अपनी सियासी जमीनें तलाशती दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने युवाओं को टारगेट करते हुए एक वर्चुअल कैंपेन शुरू किया है। प्रदेश में चुनावी वर्ष के बीच शुरू हुए इस कैंपेन की चर्चा अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी संस्था की मुहिम के तहत यूथ इन पॉलिटिक्स के नाम से चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी कैंपेन चर्चा का विषय बना हुआ है। अकेले प्रशांत किशोर की तस्वीर के साथ जारी पोस्ट में राजस्थान में व्यवस्था बदलाव का हिस्सा बनने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही कैंपेन में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लिंक भी जारी किया गया है। कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी द्वारा अपराधियों पर नकाल कसने के लिए नवाचार किया गया है। जिले के समस्त थानों पर चिन्हित अपराधियों पर निगरानी और कार्यवाही के लिए नई योजना चलाई है जिसे एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना का नाम दिया गया है। इसमें अपराधियों की चल संपत्ति का ब्यौरा रखा जाएगा। अगर संपत्ति अवैध है तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि शनिवार को प्रातः 6:30 बजे सिटी पुलिस लाइन में शहर के समस्त थानों पर चिन्हित हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर और गैंगस्टर की निगरानी के लिए मनोनीत पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों, थानों के HM, MOB और HM क्राइम सहित कुल 202 पुलिसकर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जयपुर में निजी विद्यालयों की ओर से निशुल्क शिक्षा और निशुल्क फीस एक्ट की अवहेलना करने पर अभिभावक संघ में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार सुबह अभिभावक संघ के पदाधिकारी व अन्य शिक्षा मंत्री BD कल्ला के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने RTE के तहत 2022-23 में निजी विद्यालयों में किए गए एडमिशन, कक्षा 9 से 12 में निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा व निजी स्कूल फीस के फीस एक्ट 2016 की अवहेलना कर गैर कानूनी तरीके से फीस बढ़ाने को लेकर शिकायत की। प्रदेश भर में लाखों छात्र अनिवार्य शिक्षा से दूर हो रहे हैं। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान वाराणसी के एक होटल ने बाहर निकाल दिया। शुक्रवार रात 1 बजे उनका सामान बिना जानकारी दिए होटल के रिसेप्शन पर रख दिया गया। उस दौरान तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ 80 घाट घूमने गए थे। जब वो होटल लौटे तो देखा कि सामान बाहर पड़ा हुआ था। इसके बाद तेज प्रताप के निजी सहायक मिशाल सिन्हा ने सिगरा थाना पुलिस से इस मामले में लिखित शिकायत की है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस आज मशाल जुलूस निकालकर खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से आज शाम 6 बजे से मशाल जुलूस का आयोजन होगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवासन के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता अल्बर्ट हॉल के पास पंडित नेहरू की प्रतिमा पर एकत्रित होंगे और वहां से पुष्पांजलि करने के बाद मशाल जुलूस रवाना होगा और JLN मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर जाकर संपन्न हो जाएगा। राजस्थान सरकारी विद्यालय की दशा सुधारने के लिए अब तक भामाशाह की मदद ली जाती है, लेकिन अब शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद प्रयास करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के संभाग से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी 3 विद्यालय गोद लेंगे। इन 3 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे। विद्यालय का चयन कर 10 अप्रैल तक जानकारी मुख्यालय भिजवानी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। टोंक जिले में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर मौसम में बदलाव आया। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान खेतों में कटी पड़ी फसल के बारिश से भीगने की आशंका है। कई किसान अपनी फसल को थ्रेसर मशीन से निकलवाने में लगे हुए हैं जबकि कुछ किसान अपनी फसल को तिरपाल से ढकने में लगे हैं।
आरपीएससी पेपर लीक मामले में मोस्ट वांटेड आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा की शुक्रवार को जज के आवास पर पेशी हुई। उसकी रिमांड 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार रिमांड खत्म होने के बाद वापस उदयपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के आदेश के बाद एसओजी की टीम उदयपुर से जयपुर के लिए आरोपी को लेकर रवाना हो गई। बूंदी बस स्टैंड पर जल्द ही सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। 2 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड की सड़क बनेगी। ऐसे में यात्रियों को उबड़ खाबड़ सड़क से राहत मिलेगी। इसके साथ ही बूंदी जिले के नागरिकों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। महाठग किरण पटेल को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार देर रात अहमदाबाद पहुंची। पटेल को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, जहां उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया था। श्रीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को पटेल को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच उसे सड़क मार्ग से अहमदाबाद ले आई। राजस्थान के शेखावाटी में खिलाड़ियों की फौज फिर से तैयार हो सकेगी। शेखावाटी के तीनों जिलों के लिए केंद्र सरकार की खेल इंडिया योजना के तहत सेंटर तय किए हुए हैं। सीकर में बास्केटबॉल का सेंटर मंजूर हुआ है। सेंटर का संचालन सामली रोड स्थित खेल स्टेडियम से शुरू होने की संभावना है, जबकि चूरू में वॉलीबॉल के खिलाड़ी तैयार होंगे। झुंझुनू को एथलेटिक्स से सेंटर की सौगात मिली है। सीएम अशोक गहलोत की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जैसलमेर में अनेक रोजेदारों ने सीएम के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ मांगी है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद के गांव में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस इफ्तार पार्टी में जैसलमेर, पोखरण, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी के मुस्लिम लोगों के साथ साथ जैसलमेर शहर के कई अन्य समाज के लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान रोजा इफ्तार के दौरान खुदा से दुआ करते समय सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की भी दुआ की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।